आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज के सत्र में हम देखेंगे जो जनरल अवेयरनेस के आप लोगों के चल रहे हैं, जनरल नॉलेज ऑफ एजुकेशन, उसके पार्ट 2 को। इससे पहले पार्ट 1 मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया गया है और पार्ट 1 का पीडीएफ, पार्ट 2 का पीडीएफ और आने वाले जो भी पार्ट होंगे उसके पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए होंगे तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैंने वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है, तो उस पिन के माध्यम से आप लोग वहां से मेरे टेलीग्राम से जुड़ के पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक, चलिए आप सेकेंड पार्ट को देखते हैं आज के। तो आपका पहला सवाल है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष की गई? बताइए किस वर्ष की गई? तो आपके ऑप्शन है 1857 में, 1881 में, 1885 में, 1905 में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1857 में। ठीक, 1857 में आपका कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, ये 3 जगह विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? बताइए किसके प्रयासों से? आपके ऑप्शन है दयाराम गिंदुमल, डी के कर्वे, रमाबाई, महादेव गोविंद रानाडे। तो इसके सही जवाब क्या होंगे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डी के कर्वे। डी के कर्वे ने कब 1916 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। ठीक है, डी के कर्वे कौन थे? तो ये जो थे ना, महाराष्ट्र में ना समाज सुधारक थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे महाराष्ट्र के। ठीक, इन्होंने क्या किया था ना कि विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारण मंडली की भी स्थापना की गई थी। ठीक, और 1858 में इन्हें भारत रत्न भी मिला है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है इनका। तो 1800 कब मिला भारत रत्न? 1858 में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? आपके ऑप्शन है जोनाथन डंकन, जस्टिस रानाडे, जीबी तिलक। जीबी मतलब जीबी तिलक, बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जीबी तिलक क्या है फुल फॉर्म इसका? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन है दयाराम साहनी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक जी। ठीक, डेक्कन क्या था? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब किए थे? ये किए थे 1880 में। कहाँ किए थे? तो ये पुणे में किया गया था। पुणे क्या है, लिखने में मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग मेरी लिखावट पर मत जाइएगा। कुछ दिन के बाद आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा, क्या है मैं अच्छा ही लिख लूंगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? बताइए सर्वप्रथम कौन सा कॉलेज की स्थापना हुई? तो आपके ऑप्शन है हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इनके सन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को चारों का सन याद होना चाहिए, तभी आप लोगों से बनेगा। तो इसमें सबसे पहले कॉलेज कौन से हैं? तो कलकत्ता का हिंदू कॉलेज जो है ये कब बना था? ये बना था 1817 में। ठीक है, 1817। दिल्ली कॉलेज कब बना था? ये बना था 1824 में, 1824। ठीक, मेयो कॉलेज की स्थापना कब की थी? 1875 में, 1875। ठीक है, और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ये कब बना? ये भी बना था 1875 में। ठीक, 1875। चलिए इतना माइंड मत करिएगा लिखावट को। तो आप लोग देखिए फिर कौन सा पहले बना? 1875 ये 2 हो गए, 1824, 1815। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, सबसे पहले बनने वाला। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? किसने की थी? आपके ऑप्शन है हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय। किसने किया था? ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय जी ने। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इस टाइप से क्वेश्चन है आप लोग को बताने हैं इसके जवाब। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये आपके यहाँ पे संस्था दिए गए हैं, यहाँ पे उसके संस्थापक दिए हुए हैं। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो बनारस का संस्कृत कॉलेज, इसके सामने दिया गया है कि संस्थापक कौन है? विलियम जोन्स। ठीक है, सही है क्या? बताइए। गलत है, क्योंकि बनारस का जो संस्कृत कॉलेज है ना वो जोनाथन डंकन ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1791 में। ठीक, कोलकाता का मदरसा कौन बनवाया था? अर्नेस्टिंग। ठीक है, ये सही है। ओके, फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेजली, बिल्कुल गलत है, क्योंकि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था लॉर्ड रिचर्ड वेलेजली 1800 में। ठीक,
तो कौन सा उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सही है, सुमेलित है, तो आप लोग को सही बताना है। तो इसमें से कौन सा, ऑप्शन बी ही सही है, दो है मतलब। तो इसको देखिए, दो कहाँ है आपके ऑप्शन में, ऑप्शन बी। एक तो गलत है आपका, ठीक है, एक एक आ गया दोनों में, ये दो गलत हो गए, और तीन तीन भी गलत है, मतलब ये भी गलत है, ऑप्शन बी सही है इसका सही जवाब। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी, बताइए। वकील कौन था, सीधा सीधा यही सवाल है। तो आपके बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय। वकील तो आपके महात्मा गांधी भी थे, लेकिन यहाँ पे किस क्या बोला है, भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए। तो महात्मा गांधी ऐसा कुछ काम तो किए नहीं थे। वकील आपके सब थे, बाल गंगाधर तिलक भी वकील थे, स्वामी विवेकानंद जी वकील नहीं थे, ठीक है। और ये भी थे मदन मोहन मालवीय। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी, मदन मोहन मालवीय। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय जी ने ही प्रबल रूप से वकालत की थी, ठीक है। और क्या है ना, मदन मोहन मालवीय जी से अग्रणी राष्ट्रवादी थे और देशभक्त थे, ठीक। शुरुआत में क्या थे, एक स्कूल के अध्यापक, उसके बाद एक व्यवसाय करते थे, व्यवसायिक बने, फिर एक वकील बने, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्नलिखित में से किसने किया था, बताइए किसने किया था शिलान्यास। बनवाया कौन था बीएचयू को, जो काशी में है आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये बनवाया, शिलान्यास कौन किया था इसका, तो ये किया था लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। और वहां के जो प्रथम वो कौन थे, क्या बोलते हैं उसको, प्रिंसिपल बोल लीजिए, चाहे डीन बोल लीजिए आप लोग, तो वो थे मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है। तो और इसका शिलान्यास कब किया गया था, 4 फरवरी, लिख नहीं पा रहा हूं मैं, मुंह से बोल रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, 4 फरवरी 1916 को, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया, किसे होगा यहाँ पे, किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया, बताइए किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया। तो आपके ऑप्शन है, ए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। क्या होगा इसका सही जवाब, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। कब किया गया था, 1916 को, ठीक है। कौन किया था, तो मदन मोहन मालवीय जी, मैंने आप लोगों को बताया मदन मोहन मालवीय, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की थी, बताइए कौन किया था। आपके ऑप्शन है, लॉर्ड रिपन ने 1882 में, लॉर्ड विलियम फोर्ट ने 1885 में, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में, लॉर्ड लिप्टन ने 1880 में। तो इसका सही जवाब क्या होगा, लॉर्ड रिपन ने 1882 में। ये लॉर्ड कर्जन 1905, आप लोग कुछ याद आ रहा है, बंगाल का विभाजन हुआ था, ये डेट याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन, आप लोग को ट्रिक बताऊं, कर्जन जैसे बंगाल का विभाजन करने के लिए कर्ज लेना पड़ा था, कौन लिया था, कर्जन, ठीक। ये कर्जन आप लोग को याद रह जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया, हुआ कौन थे, बताइए। लॉर्ड कर्जन जी थे, 1902 में 2 भारतीय सदस्यों को विश्वविद्यालय आयोग को गठित करने के लिए चुना गया, कौन कौन से थे वो। तो आपके ऑप्शन है, बाल गंगाधर तिलक और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और राजबिहारी बोस, सैयद हुसैन बिलग्रामी और सुरेंद्र बनर्जी, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी, बताइए कौन थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा सैयद हुसैन बिलग्राम और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो आपके कथन दिए हुए हैं। पहला है, इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी, ठीक है। दूसरा है, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था, ये तो बिल्कुल सही है आपके सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। सही उत्तर को चुनना है तो इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी, ये गलत है, ठीक। चलिए तो इसमें सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, 2, केवल 2, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वेलिजली ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी, बताइए। वेलिजली ने किया था, किस लिए किया था, तो आपके ऑप्शन है, उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा करने को कहा था। वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति, प्राच्य ज्ञान मतलब प्राचीन ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था। वो विलियम कैरी और उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था। वो ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा इस ऑप्शन डी, वो ब्रिटिश नागरिकों को भारत के प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहते थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा ISO कहाँ स्थित है, बताइए कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है, दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में, बेंगलुरु में। तो इसका सही जवाब क्या होगा, कोलकाता में,
पशु चिकित्सा, इस टाइप से क्वेश्चन आपको याद रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप से कि कौन सा चिकित्सा या फिर विद्यालय संबंधित कौन सा विद्यालय कहाँ है, ठीक। आप लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं इस टाइप से क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था कहाँ है? देखिए अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, भारतीय पशु चिकित्सा कहाँ है? कोलकाता में, ठीक है। अब आप लोग अनुसंधान, देखिए यहाँ पे पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था कहाँ है ये पूछ दिया है। तो आपके ऑप्शन है पंतनगर उत्तराखंड में, इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, देहरादून उत्तर प्रदेश में। तो जो उत्तर प्रदेश से होंगे वो लोग तो जानते ही होंगे कहाँ है पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था, तो ये है इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्था कहाँ है? ये भी एक संस्था है, ठीक है। ये संस्था आप लोगों की कहाँ है आप लोगों को बताना है। तो आपके ऑप्शन है हैदराबाद में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में या मुंबई में। कहाँ है बताइए? तो ये है हैदराबाद में। चारमीनार कहाँ है? हैदराबाद में है ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुफ्त विद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? बताइए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुफ्त विद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली में, कोलकाता में, इलाहाबाद में, मुंबई में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में, ठीक। अब बताइए इंदिरा गांधी, अभी मैंने आप लोग को बताया कहाँ है। अब ये बताइए कि आप लोग की विद्यालय की स्थापना कब की गई थी, इंदिरा गांधी मुफ्त विद्यालय की। तो आपके ऑप्शन है 1982 में, 1985 में, 1987 में, 1989 में। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुफ्त विद्यालय की स्थापना की गई। कहाँ की गई? नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए अगला दो क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों की। भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? बताइए भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं पुणे महाराष्ट्र में, अन्नामलाई तमिलनाडु में, जोधपुर राजस्थान में, नई दिल्ली में। इसका भी जवाब जो तमिलनाडु से होंगे वो तो बता देंगे, आप लोग बहुत अच्छे से बता सकते हो, ठीक। अन्नामलाई तमिलनाडु में। आप लोग को ये मालूम है क्या कि जो अभी हम लोग आप लोग तैयारी कर रहे हो एकलव्य ये हमारे हॉस्टल वार्डन की, तो सबसे ज्यादा एकलव्य स्कूल क्या बोलते हो, हॉस्टल कहाँ है, स्कूल बोलो सॉरी, हॉस्टल कहाँ है? तो आपके राजस्थान में सबसे ज्यादा मिलते हैं वहाँ, ठीक है, सबसे ज्यादा वही है, ठीक। तो जो राजस्थान से वो तो जान लेंगे, लेकिन जो बाहर स्टेट से होंगे उन लोगों को ये नहीं मालूम होगा। तो एक्सटर्नल फैक्ट मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से कोशिश करता हूँ कि हर बार बता सको एक आध, ठीक है। चलिए इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। नवोदय विद्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? नवोदय विद्यालय आप लोग जानते ही होंगे, जो लोग 8th के बाद चल जाते हैं नवोदय विद्यालय में पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। सन 1986 में देश के प्रत्येक गांव में एक मॉडल स्कूल की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था। नवोदय विद्यालय बहुत ही लोकप्रिय शिक्षा संस्था है जिसमें प्रतिवर्ष 30,000 छात्रों प्रवेश दिए जाते हैं। 9वीं कक्षा में लगभग 30% छात्रों को शिक्षा लेने के लिए बहुभाषी क्षेत्र में भेजा जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नवोदय विद्यालय बहुत ही लोकप्रिय शिक्षा संस्था है और प्रतिवर्ष 30,000 छात्रों को प्रवेश दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपके जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, ठीक है। अगर इसका पीडीएफ किसी को मिलता है तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, मैंने यूट्यूब चैनल का नाम यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। इस चैनल से जुड़ के आप लोग इसका आंसर की देख सकते हैं। आंसर की आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से ही देखने पड़ेंगे और इसके जो पीडीएफ है वो आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आप लोगों की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आता है आप लोगों को तो आप लोग वीडियो को लाइक किया करिए। क्या है आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो तो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, गुड नाइट।